करते हैं। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 3 बच्चा गिवन है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, चुन्नू सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करते जाइए, टाइप कीजिए, मैसेज आके टाइप कीजिए। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने जो सेल को ऑब्जर्व किया था पॉन्ड वाटर से, उसका कुछ स्पेशल नाम दिया था। आई थिंक सभी को मालूम है बच्चा लोग, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने जो भी ऑर्गेनिज्म देखे थे तो उसे उन्होंने नाम दिया था एनिमल क्यूब, इसमें बताने की बात नहीं। चलिए, सेकेंड चीज है शेप ऑफ आरबीसी। तो मैंने क्लियर कट नहीं बताया था, लेकिन ये बोला था कि अंदर में दोनों साइड से इस तरह से होते, धसे होते, तो ये बच्चा क्या होता है, ये हो जाएगा आपका बाई कॉनकेव हो जाएगा। मैंने ओवल बताया था, ठीक है, लेकिन रियल में देखो बच्चा, यही आपने जो लेंस वेंस पढ़ा होगा, ये बच्चा बाई कॉनकेव से फायदा आपको बता रखा है। चलिए, the spherical structure organ that contain the genetic material is, ठीक है, स्फेरिकल पूछ रहा है, सर्कुलर नहीं पूछ रहा है, तो बताइए जहां जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए भी पाया जाएगा। राइबोसोम, वहां तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होते नहीं है। सेल वॉल, वहां जेनेटिक मटेरियल तो होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। बचा माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को तो मैं सर्कुलर बनाता था, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा। स्फेरिकल किसे कहते हैं, स्फेरिकल किसे कहते हैं, सर्कुलर को। स्फेरिकल किसे कहते हैं, सर्कुलर को। देखो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, वो सिलिंड्रिकल होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा मैंने बना के आपको बताया था, इस तरह का बताया। ठीक है, तो आंसर मेरे में से न्यूक्लियस हो जाना चाहिए। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, ये एनसीईआरटी का है, तो इसमें कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, हैव द लेंथ ऑफ, ठीक है, दे रखा है एनसीईआरटी में, कितना है, सी होगा क्या, 0.3 माइक्रोमीटर। ये तो एनसीईआरटी में गिवन है, आप लोगों को याद ही होगा। चलो, सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन, हमने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको ये बताया था, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे में, कि सेंट्रोसोम एक स्ट्रक्चर होता है जो केवल यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ये आगे में हम लोग देखेंगे, लेकिन केवल यूकैरियोटिक के एनिमल सेल में, प्लांट सेल में भी एब्सेंट होगा। ये आगे में हम लोग पढ़ेंगे, गलती से आ गया, टेंशन नहीं लीजिए, आगे में हमें पढ़ना है। यूकैरियोटिक, ऑल यूकैरियोटिक सेल नहीं, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल नहीं, यूकैरियोटिक प्लांट एंड एनिमल सेल नहीं। हाँ, तो ये तो गलत है भाई, आंसर केवल होना चाहिए ओनली द एनिमल सेल, प्लांट एंड एनिमल नहीं, ओनली द एनिमल सेल होगा। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, सॉल्यूशन को ढूंढते। ये गलत है, 5th नंबर आंसर गलत है इसका। स्फेरिकल वाला क्या था, 3 का डी न्यूक्लियस होगा। हाँ, ये गलत है बच्चे, सेंट्रोसोम ओनली प्लांट सेल में पाया जाएगा, ये आप पढ़िएगा, ये क्वेश्चन एक्चुअली में गलत है। दे देते नीट वाले भी महान होते हैं, ठीक है, नीट वाले महान होते हैं। हाँ, ओनली द एनिमल सेल, प्लांट सेल में नहीं होगा, नीट में भी गड़बड़ हो जाती। चलिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमने पिछले क्लास में डिटेल स्ट्रक्चर में गए थे प्रोकैरियोटिक सेल के। प्रो का मतलब बता दिया था बच्चा आपको, प्रिमिटिव। कैरियो का मतलब कैरियन यानी न्यूक्लियस, जिसके अंदर में झूठा न्यूक्लियस हो, जिसके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस हो, जिसके अंदर पुराने न्यूक्लियस हो, वैसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। बहुत अच्छे से कई बार आपको बताया। फॉल्स न्यूक्लियस किसे कहते हैं, जिसमें बच्चा कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, बाहर में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, साथ साथ न्यूक्लियोलस भी ना हो, न्यूक्लियोप्लाज्म भी ना हो। आपको बताया था पिछले क्लास में, ट्रू न्यूक्लियस होने के 4 फीचर होने चाहिए। एक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, न्यूक्लियोप्लाज्म होने चाहिए, न्यूक्लियोलस होना चाहिए, और जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। हाँ, चलिए, अब बैक्टीरिया सेल के स्ट्रक्चर को देखें पिछले क्लास में। चलिए, ये पढ़ेंगे, अभी आएगा थोड़ी देर में, ये आएगा। हम ये पार्ट को कवर कर रहे हैं, याद करिए,
हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल्ड में कि उसके अंदर क्या क्या होता है। देखते स्ट्रक्चर को अभी देखेंगे, फिगर बनाते हैं फिर से वापस से एक वो फिगर बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले एक बाहर का कवरिंग होगा, बोलिए इसका नाम क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर का कवरिंग। इसके बाहर में एक मोटा सा कवरिंग होगा, सेल वॉल। कोई बच्चा यहाँ स्मार्ट है जो बताए कि सेल वॉल किस केमिकल का बना होगा? जो सेल वॉल है वो किस केमिकल का बना होगा? कोई बच्चे को याद है या सब बच्चा भूल गया? ऑप्शन दे रहा हूं, उससे बेटा पी से कहते थे, पी से कहते थे, पी से कहते थे या एम से कहते थे? किसी बच्चे को याद है? तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्पेशल केमिकल नोन एज म्यूरिन, नोन एज म्यूरिन। इसी का नाम बच्चा कहीं पर पढ़ने के दौरान आपको मिलेगा पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। इसे मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया था। पेप्टिडो का मतलब प्रोटीन, पेप्टिडो का मतलब प्रोटीन, और ग्लाइकेन का मतलब बच्चा शुगर, शुगर, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसी को बच्चा कुछ जगह पे जनरली हम लोग प्लांट सेल में बच्चा यूकैरियोट, हम यूकैरियोट से, यूकैरियोट में प्लांट भी आएगा, यूकैरियोट में एनिमल्स भी आएंगे, यूकैरियोट में बेटा फंगस भी आ जाएगा, यूकैरियोट में प्रोटिस्टा भी आ जाएगा, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। जनरली बच्चा सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, लेकिन यहाँ ये कौन है? ये एक प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया का सेल है, तो यहाँ पर बच्चा बना होगा नॉन सेलुलोजिक का। कई कई क्वेश्चन पेपर में ये मिला होगा, सेलुलोज का नहीं बना होता है। हमने पढ़ा है पहले, सेल वॉल जनरली कैसा होता है? सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, लेकिन यहाँ सेलुलोज का नहीं पाया जाएगा, तो मैंने लिख दिया नॉन सेलुलोजिक। तीनों एक ही चीज है, म्यूरिन या बच्चा पेप्टिडोग्लाइकेन या नॉन सेलुलोजिक, क्योंकि सेलुलोज का नहीं बना है। हम जब प्लांट सेल पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज के बने होते, हमारे अंदर तो होता ही नहीं, इसलिए हम सॉफ्ट होते। प्लांट को मारो तुम्हें ही चोट लगेगा क्योंकि इसमें सेलुलोज है। चलिए अब तीसरा कवरिंग कोई बताएगा क्या? ये बोलो, ये रेड वाला क्या कहलाएगा? फटाफट बताओ। ये रेड वाला जो कवरिंग मैं बना रहा हूं सेल वॉल के बाहर, जो मैं एक कवरिंग बना रहा हूं, किसी बच्चों को मालूम है क्या? हिंट दे रहा हूं, उसका नाम जी से है, उसका नाम बच्चा लोग जी से है। आप मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए, मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए। इसका स्पेशल एक नाम है बच्चा, इसका नाम है, बोलिए, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा, ब्लैक पॉइंट में मिल गया होगा ग्लाइकोकैलिक्स। लेकिन आप जब एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा, मैंने भी बताया कि ग्लाइकोकैलिक्स यानी शुगर, कार्बोहाइड्रेट। तो वो शुगर बोलू, कार्बोहाइड्रेट बोलू, टेंशन नहीं लेना, एक ही चीज। ग्लाइकोकैलिक्स जो है बच्चा दो तरह का है। अगर वो पतला होगा, थिन होगा, पतला होगा, सॉफ्ट होगा, तो बोलिए क्या नाम देंगे? थिन होगा, सॉफ्ट होगा, पतला होगा ना, तो बोलिए क्या नाम देंगे? चलिए बताइए। तो उसका नाम आप सभी लोग, बच्चे लोग बहुत स्मार्टली याद किया है, स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। चलिए अगर वो बच्चा थिक होगा, मोटा होगा, हार्ड होगा, थिक होगा, मोटा होगा, हार्ड होगा, तो बोलिए क्या नाम देंगे? बताइए, मैसेज बॉक्स में बताइए। तो सर याद है, आपने पिछले क्लास में याद करा दिया है सर, कैप्सूल, कैप्सूल, कैप्सूल। मोटा, हार्ड तो कैप्सूल, पतला तो स्लाइम। चलिए ये तीनों के फंक्शन बच्चा, तीनों लेयर के फंक्शन अलग अलग है। एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िएगा, कितना अच्छा एनसीईआरटी लिखा है। दे हैव 3 डिस्टिंक्ट लेयर। एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा तो वहां पर दिया है बच्चा, दे हैव 3 डिस्टिंक्ट लेयर। ये बेटा लेयर अलग है, ये लेयर अलग है, इसके फंक्शन अलग है, और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन बच्चा अलग है। 3 डिस्टिंक्ट लेयर। कौन कौन? ये बच्चा ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक, ग्लाइकोकैलिक्स। अरे भाई स्पेलिंग ठीक हो जा, हाँ, ग्लाइकोकैलिक्स। व्हाइट वाला CW, सेल वॉल। ये बच्चा PM और CM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। दे हैव 3 डिस्टिंक्ट लेयर, बट बेटा ठीक है, बट
कलेक्टिवली मिलकर के काम करते हैं, तीनों मिल करके एक कवरिंग बनाएंगे, तीनों मिल करके एक कवरिंग बनाएंगे। बताइए क्या कहलाएगा? सेल इनवेलप। क्या कहलाएगा? सेल इनवेलप। तो यहां तक बच्चों लोग किसी को गड़बड़ नहीं करना है, ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सेल इनवेलप मोटा सा थिक लेयर बन गया, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, बाहर का कवरिंग सभी को क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, अंदर जा रहे बच्चा, ये साइटोप्लाज्म में जहां सारे रिएक्शन, सेल ऑर्गेनल्स, डीएनए, राइबोसोम पाया जाएगा। लेकिन यहाँ के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूनिक चीज पाया गया। आप बता सकते हैं क्या? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ धसा हुआ है, बोलिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट मतलब अंदर की तरफ धसना, या ट्यूब्यूल्स की तरह हो सकता है, या तो बेटा घड़ेनुमा वेसिकल की तरह हो सकता है, या तो बेटा नेट की तरह, इस तरह बच्चा लैमेली की तरह हो सकता है। इसका नाम आपको मालूम है क्या? मैसेज बॉक्स में नाम बताइए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, इन्वेजिनेशन है, जो 3 तरह का होगा। सर क्यों? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। इसका नाम हर बच्चे को याद है, मेरे में से यहाँ कोई ऐसा बच्चा होगा ही नहीं जिसे याद नहीं। मीजोजोम आप सभी को याद है, मीजोजोम, दिस इज द मीजोजोम, ठीक। फंक्शन बच्चा पूरा एक एक फंक्शन आपको बताया था। यहाँ पर ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं, ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एटीपी बनाने में हेल्प करेंगे, एटीपी बनाने में हेल्प करेंगे। इसलिए जो काम हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वो काम प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम करता है। तो इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर मीजोजोम, M फॉर मीजोजोम, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। सेल वॉल के मटेरियल बनाएगा, सेल वॉल का मटेरियल का सिंथेसिस करेगा। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा है सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन टेंशन नहीं लीजिएगा, या सिक्रीशन वर्ड लिख देगा। सेल वॉल के मटेरियल का सिक्रीशन करता है। तीसरा बच्चा, इसी से जुड़ा हुआ है कौन? जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इसी से जुड़ा हुआ है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिसको डबल करने में, रेप्लिकेट करने में हेल्प करेगा, जिसको डबल करने में हेल्प करेगा। और जब डबल हो जाएगा तो सेल के डिवीजन में भी हेल्प करेगा, जब डबल हो जाएगा सेल के डिवीजन में भी हेल्प करेगा। बैक्टीरिया बच्चा 20 मिनट्स में डबल कर लेते हैं, बहुत फास्ट करते बच्चा, बहुत फास्ट करते, 20 मिनट्स में डबल कर लेता है। यानी जितनी देर क्लास चलेगी नहीं, जितना देर मैं बैक्टीरिया बेटा पढ़ाऊंगा नहीं, उतने देर में वो अपने आप को डबल कर चुका हो। 20 मिनट में तो डबल हो जाता है, बड़ा फास्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग बच्चा बात कर रहे कुछ स्पेशल बैक्टीरिया की, सारे बैक्टीरिया में नहीं, स्पेशल बैक्टीरिया है जिसका नाम है बच्चों लोग ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसी का नाम साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। इनके अंदर बच्चा ये थोड़े एडवांस्ड होते, ये बच्चा एडवांस्ड होते, ये नॉर्मल बैक्टीरिया पुराने वाले नहीं है, एडवांस्ड। इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्पेशल ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके अंदर पिगमेंट होते, कोई बच्चा नाम बताएगा? एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से, एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से गिवन है स्पेशल ये स्ट्रक्चर का नाम C फॉर साइनोबैक्टीरिया, C से ही नाम है, C से ही नाम है बच्चा। किसी को याद है क्या? एनसीईआरटी का तुमने पढ़ा होगा, नाम मिला होगा, क्रोमैटोफोर, आपको बोलता हूं एनसीईआरटी पढ़िए बच्चा, एनसीईआरटी ही डॉक्टर बनाएगा। दुनिया में डॉक्टर बनने का एक ही तरीका है, एनसीईआरटी जिसने पढ़ा डॉक्टर बनेगा। चलिए, तो C फॉर साइनोबैक्टीरिया, C फॉर क्रोमैटोफोर, काम क्या करता है? पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस करेगा, पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस करेगा। इसलिए ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? क्लोरोप्लास्ट के। किसके इक्विवेलेंट हो गया? क्लोरोप्लास्ट के। तो देखो ना, मेरे लिए तो ट्रिक बन गया यार, CCC, तुम्हारे लिए बना नहीं बना मुझे नहीं मालूम, CCC। सर कैसे? C फॉर साइनोबैक्टीरिया, C फॉर क्रोमैटोफोर, C फॉर क्लोरोप्लास्ट।
C4 साइनोबैक्टीरिया, C4 क्रोमेटोफोर और C4 क्लोरोप्लास्ट। बन गया ना ट्रिक। तो ट्रिक बनाइए, ट्रिक बनाइए। चलिए M4 माइटोकॉन्ड्रिया, M4 मेसोसोम। चलिए अब हम बातें करेंगे जो बच्चा मेन डीएनए वो बच्चा कवर्ड नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी में बच्चा लिखा है ना नेकेड। आप लोगों को मिला होगा बच्चा ये वर्ड नेकेड, नेकेड वर्ड मिला होगा क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। कैसा डीएनए बच्चा? डबल स्टैंडर्ड है। नीट में हर साल यही क्वेश्चन आता है, फिर भी बच्चा गड़बड़ कर देता है। हर बार क्वेश्चन आता है कि सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। अरे दुनिया का हर डीएनए डबल स्टैंडर्ड, तो यहाँ का भी डीएनए डबल स्टैंडर्ड। आप बताइए हिस्टोन प्रोटीन होगा या नहीं होगा? आपसे पूछता हूं, क्या बच्चा हिस्टोन प्रोटीन होगा या नहीं होगा? यस या नो में बताइए। ये प्रोकैरियोट्स है, क्या हिस्टोन प्रोटीन होगा? नहीं सर, हिस्टोन फ्री होता है, हिस्टोन फ्री होता है। उसके जगह तो कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं, स्पेशल प्रोटीन होते, पॉलीएमाइंस, पॉलीएमाइंस। P4 प्रोकैरियोट्स, P4 पॉलीएमाइंस, P4 प्रोकैरियोट्स, P4 पेप्टिडोग्लाइकेन, P4 प्रोकैरियोट्स, P4 पॉलीएमाइंस, P4 प्रोकैरियोट, P4 पेप्टिडोग्लाइकेन। बन गया ट्रिक। देखो ट्रिक बन रहा है। चलिए अब शेप कैसा होगा? तो सर दिख तो रहा है सर, क्या आप एक ही चीज 3 बार बता रहे हो? सर्कुलर शेप का है, सर्कुलर शेप का है, सर्कुलर शेप का है। और नंबर बेटा सिंगल होगा, सिंगल होगा, सिंगल होगा। जब आप 9th क्लास पढ़ा होगा, 9th क्लास पढ़ा होगा, तो ये डीएनए हर जगह नहीं पाया जाता। ये साइटोप्लाज्म के कुछ स्पेशल जगह पे पाया जाता है, जहां मेसोसोम है। उस जगह को बच्चा एनसीईआरटी में आपने 9th में पढ़ा होगा, 11th में मिलेगा भी नहीं। न्यूक्लियोइड, 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 स्पेशल जगह का नाम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, जीनोफोर आपको बता रखा। इसी का नाम प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसी का नाम इंसिपिएंट न्यूक्लियस। याद आ रहा है? इसी का नाम प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसी का नाम इंसिपिएंट न्यूक्लियस। चलिए अब बच्चा ध्यान से करते हैं, इस मेन डीएनए के अलावा, इस मेन डीएनए के अलावा भी कुछ डीएनए पाए जाते हैं। मेन क्रोमोसोम के अलावा भी छोटू छोटू बच्चा, छोटा सा क्रोमोसोम या डीएनए पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा बच्चा, एक्स्ट्रा है ना, मेन क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा है, मेन क्रोमोसोम से छोटा है, इसलिए आपको बताया था। इसे हम लोग कह देते बच्चा मिनी क्रोमोसोम। मिनी मतलब छोटू, मिनी क्रोमोसोम। क्या सर ये हर जगह पाया जाएगा? नहीं बच्चा, नहीं, हर बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा। सर काम क्या करता है? स्मार्ट बच्चा, जब एनसीईआरटी तुमने पढ़ा होगा तो लिखा है बच्चा इसके बारे में, यू विल स्टडी इन हायर क्लास। क्या ये नहीं लिखा? वो कहता है बच्चा कि तुम इसके डिटेल क्लास 12th में पढ़ोगे, क्लास 12th में पढ़िएगा डिटेल से। लेकिन हम 12th का वेट क्यों करेंगे? 1-2 लाइन तो यही जान लेते हैं। उसने लिखा हायर क्लास में पढ़िएगा, 12th में पढ़िएगा, लेकिन हम थोड़े बहुत जान लेंगे। इसी का नाम एनसीईआरटी में दिया बच्चा प्लाज्मिड, P4 प्रोकैरियोट, P4 प्लाज्मिड, P4 प्रोकैरियोट, P4 प्लाज्मिड। याद हुआ? नंबर अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, किसी की जरूरत नहीं है। तो नंबर वेरी करेगा, वेरी। हो सकता है 1 हो सकता है 100 हो सकता है 400 हो, ये वेरी कर सकता है। इसकी नंबर से क्वेश्चन कभी नहीं आया है, शेप से आया है, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड आया है, नंबर से नहीं आया है। क्योंकि हम 12th में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं ना, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे 12th में। यहाँ छोटी मोटी बात बताऊंगा आपको। चलिए सर काम नहीं बताया, बस इतना समझ। अगर इस प्लाज्मिड को बेटा बाहर निकाल दो, बैक्टीरिया नहीं मरेगा। इसे बेटा बाहर निकाल दो, बैक्टीरिया नहीं मरेगा। लेकिन मेन डीएनए को निकाल दो बेटा, बैक्टीरिया मर जाएगा। जैसे तुम्हें बेटा घर से मैं बाहर फेंक दूं, घर वाले को कोई टेंशन नहीं है, घर चलते रहेगा। लेकिन तुम्हारे पापा अगर घर से चले जाएंगे बच्चा, तो घर में प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पापा नेसेसरी है, नेसेसरी है घर के लिए, और तुम बेटा एसेसरी हो। ठीक है, पापा का हेल्प कर देते हो, मम्मी का हेल्प कर देते हो, कुछ काम वाम कर लेते हो ना, तुम्हारे बिना भी लाइफ चल सकता है।
तो तुम प्लाज्मिड हो और पापा बेटा बड़े वो मेन डीएनए है, मेन क्रोमोसोम है, तो कभी भी पापा एक ही होते, तुम्हारे भाई बहन कई सारे होते। अरे पापा एक ही है लेकिन तुम्हारे कई सारे भाई बहन है, यानी प्लाज्मिड का नंबर ज्यादा हो सकता है। चलो मेरे से ट्रिक्स याद हो। अब देखो ध्यान से, सेकेंड चीज, इस बैक्टीरिया को बच्चा फूड को स्टोर करना है। ध्यान से सुनो, नया चीज आ रहा है, नया चीज आ रहा है, आज पहला नया चीज बताऊंगा। इसके अंदर फूड को स्टोर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। बैक्टीरिया खाना स्टोर करेगा, कुछ फॉस्फेट सल्फेट को स्टोर करेगा। इसे कहते हैं बच्चा, एनसीईआरटी में लिखा है इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, याद रखिएगा इंक्लूजन बॉडीज। और मैं पहले क्लियर कर देता हूं, क्या काम करेगा? स्टोरेज, केमिकल्स को, फूड को स्टोर करेगा। सर कौन सा केमिकल? अरे फॉस्फेट को कर सकता है, फॉस्फेट को कर सकता है, सल्फेट को कर सकता है। हायर बुक में बच्चा, हायर बुक में एक वर्ड आएगा वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स, वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स। फॉस्फेट को अगर स्टोर करेगा तो नाम होगा वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स। ये बच्चा एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप हायर बुक में कुछ नए मॉड्यूल्स में बनाइएगा तो मिल जाएगा। वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स फॉस्फेट को स्टोर करेगा। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो ब्लू ग्रीन, थोड़ा सा मैं जगह ले लेता हूं क्योंकि ये सब तो मैंने पिछले क्लास में बता ही रखा है, तो मुझे थोड़ा सा जगह दे दीजिए क्योंकि मुझे आज बहुत सारी नई चीजें बताना है। चलिए ठीक है। हाँ, अगर ये बच्चा साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो वहां पर फूड स्टोर करेगा, जिसे एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन, साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइसियन हो गया। स्टार्च अपना फूड को स्टोर करके रखेगा, उस स्ट्रक्चर को कहेंगे साइनोफाइसियन स्टार्च। ब्लू ग्रीन एल्गी में केवल बच्चा वही बैक्टीरिया ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखेगा, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। आपने पढ़ा है ना 10th में, जो बेटा ऑटोट्रॉफ होते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं। जो खुद से खाना बनाते हैं स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। प्लांट लीफ के अंदर में हम ऑटोट्रॉफ नहीं, हेट्रोट्रॉफ खा जाते हैं। हमने आलू खा लिया, स्टार्च था, हमारे अंदर गया बच्चा, हमारे लीवर में, हमारे मसल में फूड स्टोर होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो याद रखिएगा स्टोरेज बच्चा, हम जो ने खाया तो स्टोर हो गया, एक्स्ट्रा जो पार्ट था स्टोर हो गया, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। प्लांट ऑटोट्रॉफ है, स्टार्च के फॉर्म। तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है, स्टार्च के फॉर्म, कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ है, ग्लाइकोजन के फॉर्म। तो टेंशन नहीं लेना। चलिए अब और क्या, ध्यान से, ये बच्चा आपका डीएनए था, डीएनए से बनता है बच्चा इसका छोटा भाई आरएनए। डीएनए से क्या बना? आरएनए। अब इस आरएनए से बच्चा एक साथ कई राइबोसोम, बच्चा एक साथ कई राइबोसोम, एक नहीं बच्चा कई सारे राइबोसोम एक साथ अटैच हो गए, एक साथ कई सारे राइबोसोम अटैच हो गए। और बच्चा एक साथ कई सारे प्रोटीन बन रहा है, बच्चा एक साथ कई सारे प्रोटीन बन रहा है, एक साथ कई सारे प्रोटीन बन रहा है। तो जब राइबोसोम एक साथ जुड़े होते, फिर से बता रहा हूं, ये बच्चा आरएनए, ये बच्चा आरएनए, और आरएनए में एक साथ कई सारे राइबोसोम जुड़े, बच्चा कई सारे राइबोसोम जुड़े हैं, तो इसी को हम लोग कहेंगे, इसी को कहेंगे बच्चा पॉली राइबोसोम। देखो ना नाम में लिखा है ना पॉली, बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हैं, पॉली राइबोसोम या बच्चा पॉलीजोम, पॉलीजोम। सर फायदा क्या है? अकेला जुड़ता तो ठीक नहीं रहता क्या? सर अकेला जुड़ता तो ज्यादा अच्छा था ना, सारे जुड़ गए। अगर बच्चा तुम्हें कोई फोटो स्टेट कराना है, एक पेज लिया, उसके 100 कॉपी करने, फोटो स्टेट मशीन में डाला, एक कॉपी हुआ, फिर से निकाला, फिर से डाला, फिर से निकाला, 100 बार करना पड़ेगा। इससे अच्छा है बच्चा एक बार मशीन में डाल दीजिए, 100 का कमांड दे दीजिए, 100 का कमांड दे दीजिए, एक बार में 100 निकल जाएगा।
देखो ध्यान से देखो, समझाता हूं। ये बच्चा आपका है डीएनए, ये डीएनए, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, ये बना आरएनए। उससे एक राइबोसोम जुड़ता बच्चा तो एक ही प्रोटीन बनते ना, एक ही प्रोटीन बनते ना। तो ये राइबोसोम एक साथ, एक नहीं कई सारे जुड़ गए, कई सारे जुड़ गए, कई सारे जुड़ गए, एक साथ आरएनए से कई सारे राइबोसोम जुड़ गए। तो एक साथ कई सारे प्रोटीन बन रहे, एक साथ कई सारे प्रोटीन बन रहे, तो फायदा ही तो है। तो इस क्लस्टर को कई सारे राइबोसोम एक साथ जुड़े हुए, इसी को एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट में लिखा है बच्चा, पॉली राइबोसोम, या इसी को कहते हैं बच्चा पॉलीजोम, पॉलीजोम। ठीक है, फिर से मैं क्लियर कर दूं, राइबोसोम एकमात्र स्ट्रक्चर है, राइबोसोम एकमात्र स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स में भी होगा, यूकैरियोट्स में भी होगा। एकमात्र स्ट्रक्चर है जो प्रो में भी होगा, यू में भी होगा। मेसोसोम केवल प्रोकैरियोट्स में, क्रोमैटोफोर केवल प्रोकैरियोट्स में, प्लाज्मिड केवल प्रोकैरियोट्स में ना, जितने स्ट्रक्चर होंगे बच्चा केवल प्रोकैरियोट्स। अब देखिए प्रोकैरियोट में कितना है बच्चा? 70s, और यूकैरियोट में बच्चे लोग 80s। 80s एस का मीनिंग सर बोला है, अरे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी समझिए ना। कोई डेंसिटी है बच्चा, कोई डेंसिटी है, कुछ बच्चा डेंसिटी है, टेंशन मत लीजिए, कुछ डेंसिटी है मान लीजिए ना। लेकिन खतरनाक मैथमेटिक्स बताता हूँ, दिमाग घूम जाएगा, दिमाग बेटा घूम जाएगा। तो बोलो कौन सा टीचर है सर गलत मैथ पढ़ा दिया? बायो पढ़ रहे बेटा, मैथ आज भूल जाओगे। देखो 70s के दो पार्ट, जो राइबोसोम के दो पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है स्मॉलर सब यूनिट, और एक बड़ा सा पार्ट है बच्चा लार्जर सब यूनिट। एक छोटा है स्मॉलर, एक बड़ा है लार्जर। बड़ा इंपॉर्टेंट मैथ बता रहा हूं। जो स्मॉलर पार्ट है बेटा 30s है, मान लो बेटा इसकी डेंसिटी 30 वाली है, और लार्जर का बेटा 50s है, लार्जर का बेटा 50s है, तो तुम जोड़ोगे तब तो 80 हो जाएगा ना, और जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा ना। लेकिन बेटा जोड़ के होता है 70, जोड़ करके होगा 70। हाँ सर ये कौन मैथ है सर? ये बायो वाला मैथ। 30 + 50 70 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ना नहीं है, यहाँ पर बेटा जोड़ना नहीं है, ये बेटा डेंसिटी है। वाटर की डेंसिटी 1, ऑयल की डेंसिटी 1, ऑयल तेल 1, वाटर की 1, जोड़ोगे तो क्या 2 हो जाएगा? नहीं, वो तो मिक्सिंग होगा ना, वो तो अलग डेंसिटी आ जाएगा। सेम बच्चा दो पार्ट है, 30s छोटा वाला, 50s बड़ा वाला, मिलकर के 70 बने। तो सर 80 का कहानी क्या है? पढ़ोगे। जो छोटा पार्ट होगा बच्चा वो होगा 40, जो छोटा होगा वो होगा बच्चा 40, और जो बड़ा होगा वो होगा बेटा 60, वो होगा बेटा 60। एनसीईआरटी में बच्चा 2-3 पेज और पलट लीजिएगा, आगे चले जाइएगा, वहां राइबोसोम आएगा, वहां फिगर भी बना है, वहां फिगर भी बना है, और ये बना हुआ होगा 40 + 60 बेटा 100 मत कर दीजिएगा जो उसमें 80 हो, क्योंकि एस साइज नहीं है, एस साइज नहीं है। तो देखा ना मैथ चेंज हो गया ना, यहाँ का मैथ अलग है, बायो का मैथ अलग होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे में काम आएगा। चलिए हमारा काम अभी क्या था? राइबोसोम को समझना, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन फैक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, सभी बैक्टीरिया में नहीं, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेगा बच्चा, जो बैक्टीरिया पानी में, ये देखो पानी है, और पानी में उसे रहना है बच्चा, फोटोसिंथेसिस करना है, तो लाइट ऊपर में रहता है ना, सरफेस पे रहना है। उस बैक्टीरिया को कहाँ रहना है? डूबा हुआ नहीं रहेगा बच्चा, सरफेस पे रहेगा। बोले सरफेस पे रहेंगे, तैरेंगे, तभी तो सनलाइट अच्छे से आएगा। सरफेस पे रहेंगे, सनलाइट अच्छे से आएगा, पकड़ लेंगे। हम अंदर नहीं रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे, हम फ्लोट करेंगे, तैरेंगे। तो तैरने के लिए बच्चा, फ्लोट करने के लिए बैक्टीरिया में बच्चा स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल नाम से क्लियर है बच्चा, अंदर में गैस होगा, अंदर में बच्चा गैस होगा, अंदर में गैस होगा, जिससे हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा तो फ्लोट करेगा, तैरेगा। इसलिए जिस बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करना है उसको पानी में डूबना नहीं है, सरफेस पे रहना है। तो रहने के लिए हल्का बनना पड़ेगा, जो बायनेंसी फोर्स दे।
उसको हल्का बनाए, ऊपर में फ्लोट कराए। तो क्या है बच्चा, स्ट्रक्चर क्या है, फिर से लिख देता हूं, गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल। तो सर ये क्या सभी बैक्टीरिया में, क्या सर ये सभी बैक्टीरिया में पाया जाएगा? VACULE, VACULE, हाँ वैक्यूल। हाँ, क्या सर ये सभी बैक्टीरिया में होगा? नहीं नहीं, जिस बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करना है, जिस बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करना है, पढ़िएगा बच्चा ना, यहाँ पर होगा सल्फर बैक्टीरिया। ये सब बैक्टीरिया सल्फर वाले फोटोसिंथेसिस करते हैं, सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ना फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो भी सल्फर बैक्टीरिया है फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो इन दोनों के अंदर में स्पेशल स्ट्रक्चर गैस वैक्यूल होगा, गैस वैक्यूल होगा, फ्लोट कराएगा, कंप्लीट द एंड, अंदर के सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। ध्यान से सुनो, कोई भी स्ट्रक्चर होगा, कोई भी स्ट्रक्चर होगा मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा। नीट का क्वेश्चन आ गया, इंक्लूजन बॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड है क्या? बोले गलत बात बोल रही हूं। गैस वैक्यूल मेम्ब्रेन से बाउंड है क्या? गलत बात है। अरे जो भी स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, जो भी स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, प्रोकैरियोट्स का तो फीचर है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, केवल मेम्ब्रेन लेस पाया जाएगा। तो गैस वैक्यूल मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं, क्रोमैटोफोर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं, इंक्लूजन बॉडीज मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं, कोई स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा। चलिए यहां तक बेटा हमारा बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स का हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। तो फटाफट बताओ किसे किसे समझ में आ गया ना? आज आपको वापस से देखना पड़ेगा, वापस से बच्चा देखना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए, कुछ बच्चे लेट से ज्वाइन किए, बेटा आधे घंटे में रिकॉर्डेड दे दूंगा, आधे घंटे में रिकॉर्डेड दे दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आ गया, आ गया बच्चे लोग। तो अब वापस से रिपीट करूं या तुम रिपीटेड देख लोगे? बोलो। देखो रिपीट करूंगा 10 मिनट वेस्ट होगा, नया चीज पढ़ लेते, क्योंकि रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा ना। अच्छा क्विक रिवीजन दे देता हूं, चल रहे भाई, क्विक रिवीजन 2 मिनट वाला, 2 मिनट वाला। चल तुम बताएगा आंसर, तुम लोग बताएगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, सबसे पहले बताइए बच्चा, ये मैंने बनाया येलो वाला, बताइए इसका नाम मेम्ब्रेन है, क्या नाम है मेम्ब्रेन का नाम? चलिए लिखिए फटाफट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। चलिए सेकंड बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक हार्ड कवरिंग है, चलिए नाम बताइए फटाफट बच्चा, 2 मिनट में हमें रिवीजन करना है। बताइए इसका नाम है सेल वॉल, किस केमिकल का बना है बोलिए, किस केमिकल का बना है बोलिए? 3 नाम बता रखा है, 3 नाम बता रखा है, म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन और तीसरा नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोज का नहीं बना है। चलिए तीसरा बच्चा लोग बताइए, रेड वाला क्या नाम है, रेड वाला क्या नाम है बोलिए? आज लगता है 5वें बार बताऊंगा ये, बोलिए इसका नाम क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। अगर थिन होगा तो क्या नाम होगा? थिन होगा तो क्या नाम होगा? थिक होगा तो क्या नाम होगा? फटाफट, थिन होगा तो क्या नाम होगा? थिक होगा तो क्या नाम होगा? थिन होगा तो स्लाइम लेयर, थिक होगा तो कैप्सूल, थिन होगा तो स्लाइम लेयर, थिक होगा तो कैप्सूल। हो गया। चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन का नाम बताइए, जो कि ट्यूब्यूल्स लाइक है, वेसिकल लाइक है, लैमेली लाइक है। चलिए बताइए इसका नाम क्या है? ये क्या है बच्चा, नेमिंग कीजिए ना, क्या है आंसर? मीजोजोम। मीजोजोम डीएनए के रेप्लिकेशन में, रेस्पिरेशन में, सेल के डिवीजन में हेल्प करेगा, सिक्रीशन, सेल वॉल के सिक्रीशन में हेल्प करेगा। चलिए कुछ बैक्टीरिया में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, नाम बताइए? सीसीसी, सीसीसी साइनोबैक्टीरिया, क्रोमैटोफोर, इक्विवेलेंट टू क्लोरोप्लास्ट, याद हो गया। चलिए अंदर के फ्लूइड है, अंदर के फ्लूइड है, ठीक है। ये बच्चा मेन डीएनए सर्कुलर शेप, सिंगल नंबर, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, ठीक। चलिए नेकेड है, समझ में आ रहा है। ये बताइए इस मेन डीएनए के अलावा कुछ और छोटे डीएनए है, छोटे क्रोमोसोम है, केवल नाम बताइए, इसका नाम बताइए। चलिए इसका नाम बताइए क्या है मेन डीएनए के अलावा?
कुछ और डीएनए के मॉलिक्यूल है, इसका नाम बताइए सर। इसका नाम पी से है सर, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हम हायर क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। अरे हायर क्लास क्यों वेट करें, यही पढ़ लेंगे ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेंगे। चलिए अभी डिटेल से जाएंगे। चलिए फूड को स्टोरेज करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है, नाम बताइए। फॉस्फेट को स्टोर करता है। वीडियो को ऑफ कर दो, वीडियो को ऑफ कर दो। इमरान वीडियो तुम्हारा आ रहा है, ऑफ कर दो। हाँ ये बताओ, ये बताओ ये क्या होगा, ये जो बच्चा स्टोरेज स्ट्रक्चर इसका नाम बताइए। इंक्लूजन बॉडीज फॉस्फेट को या स्टार्च को या ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। चलिए अब फ्लोट करना है बेटा, फ्लोट करना है, तैरना है, उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए जो फोटोसिंथेसिस करेगा, वहां पाया जाएगा। बोलिए इसका नाम। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए उन्हें तैरना है, सरफेस पे आना है। चलिए बच्चा लोग सब स्मार्ट बच्चा है। गैस वैक्यूल, चलो हो गया गैस वैक्यूल, चलो सभी को तो आता है यार, झूठ का रिपीट करवा दिया। चलो अब बताओ, बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए से जुटे होंगे, इसका नाम बताइए। बहुत सारे राइबोसोम एक साथ आरएनए से जुड़े होंगे, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। तो नाम है बच्चा पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। चलिए बताओ, इसके अंदर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर कौन ऐसा ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, बताइए। इसके अंदर कौन ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चा जो मेम्ब्रेन बाउंड है? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन बाउंड है? बोलेगा नथिंग, लड्डू। बोलिएगा लड्डू है, लड्डू, जीरो, कोई नहीं, कोई नहीं। तो मेरे में से यहाँ तक क्लियर हो गया। क्लास एंड होगा, रिज्वाइन कीजिएगा, आगे का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। हाँ मीजोसोम बच्चा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं जिससे एटीपी बनता है। ठीक है, तो मेरे में से यहाँ तक क्लियर है सभी को, तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, 100% क्लियर है। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव आएगा भी, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, अभी आएगा। चलो ठीक है, अभी आने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए। व्हाट इज एमआरएनए? बेटा इसी का नाम एमआरएनए, जो आरएनए पढ़ा ना इसका नाम एमआरएनए रियल, मैंने नहीं बताया। एम फॉर मैसेंजर, ये मैसेज लेके आया है, डीएनए भाई साहब से मैसेज लेके आया, इसलिए नाम पड़ा मैसेंजर आरएनए। तो नहीं जानो ना, मैं बताऊंगा ना बाद में। इसका नाम बेटा रियल में पूरा नाम एमआरएनए, ठीक है।